एक बार एक नगर सेठ ने अपने घर पर ब्राह्मण भोज का आयोजन किया और 100 ब्राह्मणों को भोजन के लिए अपने घर पे बुलाया। जब ब्राह्मणों का भोजन रसोइया वहां पर बना रहा था तो उसी समय आसमान में एक चील एक सांप का शिकार कर कर जा रही थी। तो सांप के मुंह से जहर की कुछ बूंदें वहीं खीर बन रही थी और उस खीर के अंदर आकर गिर गई और वही खीर ब्राह्मणों को परोस दी गई और उन ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। जब यह पूरा प्रकरण यमराज की अदालत में चित्रगुप्त के पास पहुंचा कि इस पूरी घटना का दोषी किसको करार दिया जाए, तो वहीं यमदूतों ने कहा कि इसका दोषी तो वो नगर सेठ हो। तो इस पे चर्चा हुई तो बोला नगर सेठ का तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसने तो एक धर्म का आयोजन किया, उसने तो ब्रह्म भोज करवाया वहां पे। तो उसके बाद में तो क्या रसोइये का इसमें कोई दोष है? तो बोला नहीं, रसोइये की तो इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि उसको तो पता भी नहीं था कि उस खीर के अंदर जहर गिर चुका है। तो क्या इसका दोषी चील को बनाया जाए? तो बोला चील तो साहब प्रकृति के नियम के अनुसार अपना शिकार कर रही थी और उसको तो पता नहीं था कि यहाँ पे इसमें जहर गिरा है, तो प्रकृति का नियम है। तो क्या सांप उसका दोषी हो? तो बोला सांप तो उसका दोषी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तो खुद मृत्यु में तड़प रहा था, तो उससे तो अज्ञानतावश ये है जहर नीचे गिरा। तो कुल मिला के इस पूरी घटना का न्याय नहीं हो सका और उस पूरे प्रकरण को लंबित कर दिया गया। अब 6 महीने बाद उसी नगर सेठ ने फिर ब्रह्म भोज का आयोजन किया। तो वहां पर कुछ ब्राह्मण आए और उस नगर में आकर एक औरत को पूछा कि मुझे उस नगर सेठ का पता बताइए। तो उस औरत ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, उस सेठ का पता जहाँ पे पिछली बार 100 ब्राह्मण मारे गए थे, और इस पूरी घटना पे हंस के आनंद लिया। तो ये बात जब चित्रगुप्त के पास पहुंची तो चित्रगुप्त ने कहा इस पूरी घटना का दोष इस औरत को, इसका पूरा पाप इस औरत के माथे मंड दिया जाए। क्यों? क्योंकि यह औरत उस घटना में किसी के दुख में उपहास बना रही है और दुख में आनंद ले रही है। कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। तो साथियों, हमें किसी के भी दुख में कभी उपहास नहीं बनाना चाहिए, अर्थात किसी के दुख में कभी भी आनंद नहीं लेना चाहिए। अगर हम उस दुख में शरीक होकर कुछ उसकी मदद कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। परंतु किसी भी इंसान के दुख, भले ही अनजान है वो, अगर हम किसी के दुख में आनंद लेते हैं तो हम उसके पाप के कारक बन जाते हैं और उसके पाप हमारे माथे आ जाता है और हम भी उस पाप के भागी बन जाते हैं। तो हो सके वहां तक हम सबकी मदद करने की कोशिश करें, पर यह कभी नहीं करें, भले ही वो अनजान भी इंसान है, तो किसी के दुख में हमें आनंद कभी नहीं लेना चाहिए।